मैं संदीप तिवारी आप लोगों को आज शून्य पाठ्यक्रम से अवगत कराने जा रहा हूं। देखिए, शिक्षा तो सभी लोग प्रोवाइड कराते हैं, सभी विद्यालय में शिक्षा को प्रोवाइड करते हैं, लेकिन आप लोग क्या जानते हैं कि शून्य पाठ्यक्रम होता क्या है? शून्य पाठ्यक्रम जो कि हमारे लाइफ में बहुत महत्वपूर्ण होता है, लेकिन इस पे विद्यालय की तरफ से कोई भी चर्चा परिचर्चा नहीं होती है। यहाँ तक कि आप लोगों ने देखा होगा, क्या कभी हम लोगों को विद्या के बारे में बताया जाता है, जीवन को कैसे जिया जाए उसके बारे में बताया जाता है, और या कभी हमको किस प्रकार से रहना है या भविष्य की योजना कैसे तैयार की जाए, इसको विद्यालय में कहीं भी पाठ्यक्रम में स्थान नहीं दिया गया। लेकिन सबसे अधिक आवश्यक हमारे लिए यही हो जाता है कि जीवन को कैसे जिया जाए, जीवन में कैसे अपने लक्ष्य को निर्धारित किया जाए, क्या है क्या नहीं है। बुनियादी स्तर की जो शिक्षा है, उस शिक्षा की ढांचा हमारे व्यक्तित्व और विचारों से तैयार ना होकर के ये विद्यालय रूपी जो शिक्षा है, जहाँ पर हम शिक्षा को लेने के लिए जाते, ग्रहण करने के लिए जाते हैं अपने बाल्यकाल में, वहाँ पर धीरे धीरे इन सब चर्चाओं को आगे बढ़ाना चाहिए, जैसे कि बालक को कहीं पर भी किसी भी कठिनाइयों का सामना ना करना पड़े, जैसा आप लोग समझते हैं। लेकिन जीवन एक विशालतम स्रोत का आकार है, ये कोई छोटा मोटा नहीं है, ये जीवन के पर्यंत इकाइयों तक, जब तक आप की आखिरी सांस नहीं होती है, जीवन आपका चलता रहता है। और जीवन में कितनी कठिनाइयाँ आती हैं ये सब लोग बेशक जानते हैं। हमारे बड़े भाई, छोटे भाई हो सकता है नहीं जानते, लेकिन जितने बड़े भाई हैं, जितने और लोग हैं, वो सब कुछ जानते हैं कि जीवन एक कठिनाइयों और संकट से भरा रहता है, उसमें दिन प्रतिदिन संघर्ष करना रहता है। लेकिन कहीं ना कहीं हमारी जो शिक्षा नीति, शिक्षा व्यवस्था है, वो लगातार चरमरा रही है। जिस चीज़ की आवश्यकता है ग्रामीण स्तर पर या शहरी स्तर पर, वो चीज़ इस शिक्षा में नहीं इंक्लूड किया जा रहा है, जिसके कारण आज आधुनिक बच्चे उन चीज़ों को नहीं समझ पा रहे हैं। और आजकल हर एक परिवार से यही सोच होता है कि शिक्षा की जो महत्वता है वो इंग्लिश से होगी, इंग्लिश से होती है। मैं कहता हूँ शिक्षा की महत्वता आज भी संस्कार से जुड़ी है। जिसका बच्चा संस्कारी नहीं होगा, उसका वो कितना भी सीख ले, सब कुछ कर ले, कामयाब हो जाए, लेकिन वो अपनी लाइफ में हमेशा संघर्ष करेगा और हमेशा समाज के लिए निंदनीय रहेगा। क्योंकि इसकी एक समस्या ये है, क्योंकि उस बच्चे में उस प्रकार के गुण नहीं आते हैं जैसा कि उसको जीवन को जीने के लिए अनुकूल बनाता है। जिस घर में बुजुर्ग और बाप माता अन्य लोग हैं, चाचा चाची बुआ, सब उसको एक संस्कार देते हैं, ये कोई और कहीं कॉलेज में संस्कार नहीं मिल सकता है। उसकी मेन वजह यह है कि आप लोग संस्कार दीजिए, शिक्षा के साथ साथ उसको संस्कार से भी जोड़िए, क्योंकि संस्कार रहेगा तो वो एक सिस्टम में रहेगा, नहीं तो कल को वो आपको नहीं पहचानेगा। यदि आप ये सोचते हैं कि हम उसको पढ़ा लिखा करके उसको कामयाब बना लेंगे, एक आईएएस बना देंगे, तो एक आईएएस के माँ बाप की कीमत आप उसी से पूछिए। बहुत से बड़े लोगों को देखा हमने भी, उनके माँ बाप आजकल रोड पे या तो फिर वृद्धा आश्रम में शरण ले रहे हैं। इसकी मेन वजह क्या है कि शिक्षा में नवीनीकरण। क्या पहले लोग शिक्षित नहीं होते थे? क्या पहले लोग शिक्षा को नहीं ग्रहण करते थे? विद्यालय स्तर की शिक्षा नहीं थी, गुरुकुल प्रणाली शिक्षा थी, तो उसमें शिक्षक और छात्र के बीच जो संबंध था वो मधुर था। लेकिन आज छात्र और शिक्षक के संग कोई मधुरता नहीं है। यहाँ तक कि यदि शिक्षक कुछ बोल देता है या डांट गाज देता है, तुरंत उसके नाम एफआईआर हो जाता है। आप लोगों ने अक्सर देखा होगा, लोग अपनी बातों को छुपाते हैं, कमियों को दूर नहीं करते हैं, लोग दूसरों की कमियां बताते हैं। कमियां हमेशा अपने में होती है। अपनी कमी को आप बाहर कीजिए, आप सबसे भिन्न और सबसे अलग होंगे। और जिस दिन आप अलग दिखना शुरू कर दिए, उस दिन आपका रंगत, रौनक और सुनहरा सफ़र शुरू होगा, और आप लोगों में नई उम्मीद और नए जोश के साथ अपनी बातों को फिर से ला सकेंगे और एक नवीन जीवन की शुरुआत कर सकेंगे। इसी के साथ आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब और बेल आइकन से ज़रूर जोड़िए, क्योंकि आप सुनते हैं तो हमें अच्छा लगता है कि कम से कम हमारे अंदर कुछ
अच्छाइयाँ या कमियां हैं कि जो मैं आप लोगों तक प्रेषित कर रहा हूं, यही बहुत काफ़ी है। धन्यवाद।